सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज की यह वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो लविश चौधरी से रिलेटेड अपडेट्स को फॉलो कर रहे हैं। इस वीडियो में मैं आपको एक जूम मीटिंग की क्लिप दिखाने वाला हूं जो रिसेंटली कंडक्ट हुई थी और जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें डिस्कस की गई है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, पूरा वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखें क्योंकि आधी इन्फॉर्मेशन से कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। और हाँ, यह वीडियो सिर्फ अवेयरनेस और इन्फॉर्मेशन पर्पज़ के लिए है। कोई भी डिसीजन लेने से पहले आप खुद अपनी रिसर्च ज़रूर करें। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए जूम मीटिंग के इस इम्पोर्टेंट पार्ट को समझ लेते हैं। सभी लीडर्स हैं, तो आप सभी लोग महाराष्ट्र से हैं? जी जी। अच्छा, महाराष्ट्र से हैं, बहुत अच्छी बात है। आप इसमें मैं आपकी सिर्फ इतनी सी ही बात आपसे करना चाहूँगा आप लोगों से कि देखिए, आप लोगों के साथ जो भी कुछ हुआ है वो तो हो चुका है। पैसा आप लोगों का जा चुका है और आपके द्वारा जिन लोगों ने पैसा लगाया था वो आप लोगों के अभी परेशान कर रहे होंगे आप लोगों को, जाहिर सी बात है। और पैसा मारने वाला शख्स बैठा हुआ है दुबई में, लेकिन आप बैठे हुए हो इंडिया में। तो जाहिर सी बात है, जब आप लोग यहाँ पे बैठे हुए हो तो आप लोगों को परेशानी आनी है। नेचुरली सी बात है कि भाई अगर किसी का पैसा आप लोगों के द्वारा लगा है तो वो तो आपसे मांगेगा ना, क्योंकि वो अगले को नहीं जानता है। उसका पैसा आप लोगों ने लगवाया है तो वो आपसे मांग रहा है। यही सिचुएशन है या इसके अलावा भी कोई सिचुएशन है? यही सिचुएशन है सर। अब यही सिचुएशन है। अब इस सिचुएशन से आप लोग निकले कैसे और आपका पैसा कैसे वापस मिले और आपका इन्वेस्टर्स का पैसा कैसे मिले, हम इस चीज पर बात कर सकते हैं। मैं पहले आपको अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मेरा नाम आसिफ चौधरी है और मैं दिल्ली से बिलोंग करता हूँ और मैं एक ऑर्गेनाइजेशन का हेड भी करता हूँ। तो आप सब लोग मुझे सुन पा रहे हैं ढंग से? यस सर। और आपके ऑर्गेनाइजेशन का क्या नाम है सर? मेरी ऑर्गेनाइजेशन का नाम संपूर्ण जनशक्ति एनजीओ है और हम लोगों ने ये लविश चौधरी ने जो ये स्कैम पूरा का पूरा किया है, इस चीज को लेकर के आगे पूरी आवाज उठाई और पूरे तरीके से इस पे कानूनी कार्यवाही और शिकंजा कसने पर काम हमने किया है और वो मैंने ही किया है सब कुछ। इस पे हम लोगों ने जमीन से पूरा ईडी के साथ में कोऑर्डिनेट किया, हमने ईओडब्ल्यू के साथ कोऑर्डिनेट किया, हमने होम मिनिस्ट्री के साथ कोऑर्डिनेट किया, हमने फाइनेंशियल कमेटी के साथ, हमने फाइनेंस मिनिस्ट्री के साथ, और जहां भी हम लोग इसमें जा सकते थे। क्योंकि मैं दिल्ली में बैठा हुआ हूँ, मेरे साथ में चीजें थोड़ी सी पॉजिटिव इसलिए है क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ बैठती है, यहाँ से चलती है। हम लोगों ने इसमें एफर्ट्स किए, इसमें लोगों के पैसे जो मरे थे उन लोगों को अरेंज करने की कोशिश की और करीब अभी तक 700 करोड़ रुपए करीब हम लोगों ने इंडियन गवर्नमेंट के पास जमा करा दिया, एक तरीके से फ्रीज करा दिया। एजेंसीज ने 700 करोड़ रुपए करीब फ्रीज कर लिए है। अब लेकिन दिक्कत क्या है, लोग अपनी जिम्मेदारी अपने आप के बारे में सोच नहीं पा रहे। लोग अंधभक्तों की तरह जो रिएक्ट कर रहे हैं, इससे आप लोगों का नुकसान हो रहा है। पिछले 1 साल से आप लोग इंतजार सिर्फ यही किए जा रहे हो, इसके अलावा और कुछ नहीं कर रहे हो आप लोग। जबकि इंतजार से हासिल कुछ होना नहीं है, पैसा आप लोगों का कोई आना नहीं है, पैसा आप लोगों का मारा जा चुका है, आप लोग बेवकूफ बन चुके हैं, आप लोगों के साथ फ्रॉड हो चुका है। आप इस चीज को जितनी जल्दी एक्सेप्ट कर लेंगे उतनी ही जल्दी इसमें आपको कामयाबी मिल जाएगी। अगर आप इसमें अभी भी लोग उनके झांसे में आते हो, अभी भी आप लोग उनकी बातों में आते हो, अभी वो आप लोगों को डराने की कोशिश करते हैं कि भाई अगर आप कार्रवाई करोगे तो आप लोगों के ऊपर ही कार्रवाई हो जाएगी। आप लोग ये सोचोगे कि आपने कैश में पैसा दिया है तो कैश में पैसा लगाने की वजह से ही आप लोगों के ऊपर कार्रवाई हो जाएगी। इस तरीके से आप लोगों को डराया जा रहा है। मैं एक एक आदमी के एक एक सवाल का जवाब देने के लिए तैयार हूँ। किसी का भी कोई भी डर हो, किसी भी तरीके का, वो निकालने के लिए तैयार हूँ। आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो और अगर आप लोग चाहो, महाराष्ट्र के अंदर मैं इसमें एफआईआर विद इन अ वीक करा सकता हूँ और जिस दिन आप लोग उसमें ऑफिशियली एफआईआर में आ जाओगे आपका पैसा सेफ हो जाएगा। क्या होता है, देखिए 2 चीजें होती है भाई। मैंने किसी स्कैम में पैसा में मारा गया, अब चाहे मैंने कैश में लगाया या चाहे मैंने दूसरे लोगों से लगवाया, पैसा तो मेरा मारा गया ना। या मैंने अकाउंट में दिया या मैंने कैश दिया, अब वो पैसा मेरा मारा गया तो मैं विक्टिम बन गया। मेरे साथ तो धोखा हुआ है, मैं विक्टिम बन गया। और गवर्नमेंट विक्टिम के साथ होती है। आपके साथ धोखा करके अगर किसी ने पैसा ले लिया है तो वो पैसा दिलवाने की जिम्मेदारी भी सरकार की है। लेकिन सरकार कब दिलवाएगी? जब सरकार से आप अप्रोच करोगे कि भाई हमारा पैसा गया है और हमारा पैसा दिलवाया जाए।
तभी तो दिलवाएगी ना सरकार। अब सरकार को कोई सपना तो नहीं आ रहा ना कि करोड़ों लोग, 140 करोड़ लोगों की आबादी में से किन किन लोगों ने पैसा लगाया था, कितना कितना पैसा लगाया था, सरकार को तो नहीं पता ना। ये तो आप लोग जब निकल करके निकलोगे तब आप सरकार से बताओगे कि जी हमारा इतना पैसा लगा था, फला पर्सन की स्कीम में हमने पैसा लगाया था, फला झांसे में हम लोग आकर के पैसा लगाया था और वो पैसा हमारा मारा गया, हमारा पैसा निकलवा के दिया जाए। आसिफ सर जी देखो, हम अगर ये इंक्वायरी आगे अगर कोई एक्शन लेने की बात कर रहे हैं तो ऊपर वाले लोग कहते हैं कि बोले पैसा फिर तो आपका डूब ही गया, बोले फिर तो हम 1 रुपया भी नहीं वसूल करा के देंगे। अच्छा एक बात तो बताइए, पिछले 1 साल में क्या वसूल करके दिया? और एक चीज हो रही ना, वो प्रेशराइज हम पे ज्यादा हो रहा ना ग्राउंड लेवल पे। ग्राउंड लेवल पर प्रेशराइज इसलिए किया जा रहा है क्योंकि अब माहौल हो गया ज्यादा खराब, लोग एफआईआर की तैयारियों में लग गए और जितनी ज्यादा एफआईआर होगी उतना उसके ऊपर शिकंजा कसा जाएगा। अब लोगों ने एफआईआर इसमें अभी तक कराई नहीं क्योंकि लोग अभी उसके वादों के अंदर आ गए, कुछ लोग उसके झांसों में आ गए, कुछ लोग उसके दबाव में आ गए, क्योंकि लोगों की पूरी जिंदगी की जमा पूंजी थी। आदमी सोचता है कि लालच में आकर के कि यार क्या पता आ जाए, क्या पता आ जाए, क्या पता कल आ जाए, क्या पता परसों आ जाए, क्या पता 1 महीने बाद आ जाए, हो सकता है उसका दिल मान जाए। लेकिन सच्चाई है पैसा तो है ही नहीं, पैसा तो बांट दिया गया सारा। भाई आपने 100 रुपए दिए उनको और आप 6% उनसे ले रहे थे, तो 17 महीनों में तो आपका पैसा रिटर्न कर दिया गया आपको। मैंने 100 रुपए अपर लेवल पे कुछ लोग तो ऐसे होंगे ना, अपर लेवल के कुछ लोग तो ऐसे होंगे जो लविश चौधरी से कांटेक्ट में होंगे। बिल्कुल है। हाँ तो सर फिर ये लोग एक्शन क्यों नहीं करवा रहे थोड़ा फास्ट के? भाई कुछ लोग ऐसे हैं जो सुसाइड के पॉइंट पे आ चुके हैं। भाई एक्शन क्या कराएंगे? एक बात बताइए ना, मैंने आपका पैसा मारा, बिल्कुल सर, अब आप लोग मेरे डायरेक्ट टच में भी हो और मुझे आपका पैसा नहीं देना, तो क्या आपके कहने से मैं पैसा दे दूंगा क्या? पहले सर का सुनो, पहले आप 1 बाय 1 मुझसे सब क्वेश्चंस कर सकते हैं, एक आदमी मुझसे कुछ भी पूछ सकता है, कोई भी क्वायरी है। मैं बस आप लोगों को एक चीज बता सकता हूँ कि अगर आप लोगों का पैसा गया है, 1,00,000% आप लोगों का पैसा मिल सकता है अगर आप चाहोगे तो, क्योंकि सरकार के पास अभी करीब 700 करोड़ रुपए अभी फ्रीज्ड है और कम से कम 1,000 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टीज अटैच्ड है। सरकार से अगर आप मांगोगे तो आपको मिलेगी, बशर्ते कि आप लोगों को आवाज उठानी पड़ेगी। अब आपको ये सोचना है कि आप अंधभक्त बनकर के काम करना चाहते हो या अपना पैसा वापस लेना चाहते हो। अगर आपको पैसा चाहिए तो मैं आपको गाइड कर सकता हूँ, मैं आपका बच्चा समझ लीजिए, मैं आपका अपना छोटा भाई समझ लीजिए, मुझे अपना दोस्त समझ लीजिए, जो आपको अच्छा लगे वो समझ लीजिए। मैंने इसमें प्रैक्टिकली और पर्सनली मैं इसमें इन्वॉल्व हूँ, क्योंकि मेरे साथ भी इसने लविश चौधरी ने बहुत बड़ा एक मतलब गेम किया और मैं चाहता हूँ कि इसको इसके अंजाम तक पहुंचाया जाए। अब आप लोगों को डिसीजन लेना है कि क्या आप लोग अभी भी अंधभक्त बनकर के इंतजार करना चाहते हो या अपना पैसा वापस चाहते हो। अगर आपको अपना पैसा चाहिए वापस, तो आपको पैसे की 1,00,000% की गारंटी मैं दे सकता हूं कि आपका पैसा मिलेगा, मिलेगा और मिलेगा। इसके लिए आपको बहुत आसान सी चीज है, आप अपना गूगल खोलिए यार, आप लोग इंटरनेट यूज कीजिए, आप पढ़े लिखे लोग हो। आप अगर पढ़े लिखे लोग नहीं, आपके बच्चे पढ़े लिखे लोग हैं, अब पूछिए ना, सरकारों से पूछिए, आप क्वेरीज कीजिए कि क्या अगर मेरे साथ स्कैम हो गया, मैंने विक्टिम हूँ किसी चीज में और मेरा किसी ने पैसा मार लिया, तो क्या वो पैसा मेरा वापस मिलेगा या नहीं मिलेगा। हर चीज का सवाल आज की डेट में इंटरनेट से आप पूछिए, किसी अधिकारी से पूछिए, किसी लॉयर से पूछिए, सब बताएगा। लेकिन अगर आप अंधभक्त बन करके काम करोगे तो आपको डराया जाएगा, जाहिर सी बात है। अब डिपेंड करता है कि आप लोगों को अपना पैसा चाहिए क्या, उसके लिए आप क्या करना चाहते हो। और अगर नहीं चाहिए, अनभक्त बन के रहना चाहते हैं, तो सब लोग है ही, क्योंकि करीब 1,00,000 लोग इन्वेस्टर्स है, लेकिन अभी तक आवाज किसी ने नहीं उठाई। 1-2 स्टेट में एफआईआर हो पाई है और वो भी सिर्फ पुलिस की एफआईआर हो पाई है, अभी एजेंसी की कोई एफआईआर नहीं हो पाई अभी तक। तो अब आपको इसमें ये देखना है कि आपको इसमें क्या करना है। अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ करना है तो मुझे बताएंगे आप, तो मैं इसमें करा सकता हूँ। सर एजेंसी की एफआईआर कैसे करना है? देखिए 2 चीजें होती है, एक तो एफआईआर होती है कि खाली आपके पुलिस ने एफआईआर कर ली, पुलिस के एफआईआर में कुछ होता नहीं है, पुलिस का काम पैसे के लेन देन से कुछ होता ही नहीं है। इस मामले में ये मनी लॉन्ड्रिंग, ये अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम
और पॉन्जी स्कीम का जो मामला आता है वो इकोनॉमिक स्पेशल विंग होती है, आपके हर स्टेट की होती है, महाराष्ट्र की किसी और नाम से होगी, और ईडी के पास इसकी पावर है, इसके अलावा किसी के पास नहीं है। इसके अंदर हम अगर टेररिज्म से जोड़ेंगे तो सीबीआई और एनआईए भी इन्वॉल्व हो सकती है। और देखिए, जिस आदमी ने आप लोगों का पैसा मारा है वो आदमी कितनी जिंदगियों को बर्बाद करके भागा है, कितने लोगों के सपने तोड़ करके भागा है, कितने लोगों ने कर्ज पर पैसा लेकर के उसके साथ लगाया, कितने लोगों ने अपनी पूरी जमा पूंजी, पूरी जिंदगी की जमा पूंजी लगा करके उसके साथ बैठे हुए। और उस आदमी को तो वैसे भी नहीं बख्शना चाहिए, चाहे वो तुम्हें कितना ही लालच दे दे, क्योंकि आज आपने अगर उसे छोड़ दिया तो कल और कितने लाखों लोगों के साथ वो बर्बादी का कगार पे लाकर खड़ा करेगा। उससे ज्यादा बेहतर आप मुझसे बेहतर जान सकते हो, क्योंकि आज जो आप लोगों की स्थिति है वो स्थिति मेरे से ज्यादा आप अपने आप से सोचो, पूछो। किसी ने कर्ज लिया होगा, किसी ने अपना घर गिरवी रखा होगा, किसी ने ब्याज पे पैसा ले रखा होगा, किसी ने लोन पे पैसा ले रखा होगा, किसी ने गहने गिरवी रखे होंगे, किसी ने गहने बेचे होंगे, किसी ने अपने प्रॉपर्टीज बेची होगी। किसी के पास इतना पैसा नहीं होता 10-10, 20-20, 50-50 लाख रुपए। लेकिन लोग क्या सोच रहे हैं कि यार मेरा पैसा, चलो यार कोई बात नहीं ना, मेरे पास तो इतना पैसा तो आ गया था तो मैं छोड़ देता हूँ। अरे मेरे भाई एक बात तो बताओ, अगर मान लो आपने 1 लाख रुपए ही लगाया और आपके पास 17 महीनों में मान लीजिए वो वापस भी लौट आया, तो क्या वो 17 महीनों में आप उसे जोड़ पाए क्या? वो पैसा तो आपके पास आया मंथली इनकम के रूप में, आपने उसे खर्च कर लिया, आपका पैसा तो चला गया ना, सेविंग तो आपकी चली गई ना। लोग करोड़ों करोड़ों रुपए वाले लोग हैं, कोई 10 लाख वाला है, कोई 20 लाख वाला है, कोई 50 लाख वाला है। और अगर बुरे को बुरा नहीं कहोगे, इसमें कुछ मुस्लिम भाई भी है, और मुस्लिम भाइयों से मैं सिर्फ एक ही बात कहूंगा, कोई गलत काम अगर हो रहा है तो उसके लिए हमारे यहाँ तो इस्लाम में 2 ही चीजें बताई गई, 3 ही चीजें। गलत काम को रोकने की कोशिश करो ताकत के द्वारा। अगर ऊपर वाले ने, अल्लाह ने, भगवान ने आपको ताकत दे रखी है तो आप उसे ताकत से रोक लो, ताकत से रोक लो। और अगर ताकत से नहीं रोक सकते तो उसे आप जबान से रोको, और जबान से नहीं रोक सकते तो फिर उसे दिल से बुरा मान लो। ये 3 दर्जे हमारे यहाँ बताए। तो आप लोगों के पास ताकत भी है अगर आप ताकत से रोकना चाहो, आप लोगों के पास जबान भी है अगर आप जबान से रोकना चाहो, और नहीं तो दिल तो है, दिल से बुरा मान लीजिए। और सभी के साथ ये चीजें जुड़ी हुई है। आप लोगों के साथ गलत हुआ है, मैं आपको पूरी तरीके से गाइड कर सकता हूँ, आपके पैसे आप तक पहुंचेंगे, 1,00,000% पहुंचेंगे, बशर्ते कि आप लोग खुल करके इसके सामने आओ, इन लोगों के खिलाफ खड़े हो जाओ। और अगर खिलाफ नहीं खड़े होंगे और आप ये सोचोगे कि भाई मेरा तो चलो कोई बात नहीं, 10-20-50 हजार या लाख रुपए का नुकसान हो गया, किसी का 2 लाख का नुकसान हो गया, साला चलो देखेंगे, तो भाई देखोगे मैं सभी लोगों का ऐसा है। और जब आप उनके खिलाफ खड़े नहीं होंगे तो जाहिर सी बात है वो आज आपके साथ हुआ है, कल किसी और के साथ होगा। आज वो दूसरे मुल्कों में कर रहा है, बांग्लादेश में कर रहा है, मलेशिया में कर रहा है, ऐसा बहुत सारी जगह वो काम कर रहा है। तो वो हर तरफ ऐसा ही करेगा, और अगर ऐसा ही करने दिया जाएगा तो फिर मैं समझता हूँ कि फिर ये इंसानियत के खिलाफ है। मेरा अपनी जाती मानना है। कंप्लेंट किस तरह करना है फिर जिस आदमी ने आपका पैसा मारा है, और जो आदमी आपको कोऑपरेट नहीं कर रहा है, एजेंट कोऑपरेट कर रहा है तो उसके साथ खड़े हो जाओ, और अगर कोऑपरेट नहीं कर रहा है तो उसको खिलाफ खड़े हो जाओ। खिलाफ भी आपको लड़ना नहीं है, जबान से आप लड़ोगे, किसी के साथ बदतमीजी करोगे तो आप लोगों को कानूनी रूप से परेशानी ही आनी है। किसी को थप्पड़ मारोगे तो आपके ऊपर केस होना है, किसी के साथ आप मारपीट करोगे तो आपके ऊपर केस होना है, हर जगह आप परेशान हो जाओगे। लेकिन अगर आप लोग जेन्युइनली लिखित में, रिटन में काम करोगे तो मैं आपको रास्ता बता सकता हूँ, आपको रास्ता दिखा सकता हूँ, आपके परेशानियों का हल बता सकता हूँ। और पैसा आप लोगों ने 1 साल इंतजार कर लिया, मैं कह रहा हूँ 6 महीने इंतजार करके देख लेना मेरे तरीके से। 6 महीने में पैसा ना मिले जब बता दीजिएगा, मैं तो साल की भी बात नहीं कर रहा। और मुझे आपसे कोई लेना एक ना देना दो, आप लोगों को सिर्फ कुछ नहीं करना, जिस स्टेट से आप लोग आते हो उस स्टेट के 20 से 30 लोग आप इकट्ठा कीजिए और उनसे एक रिटर्न में स्टेटमेंट लिखवाइए। स्टेटमेंट में क्या लिखवाना है वो समझिए। भाई साहब एक बारी आप ये प्लीज, एक रिक्वेस्ट है, आप ये बता सकते हो मतलब कि कहाँ पे आना पड़ेगा और कैसे? ना मेरे पास आने की जरूरत है, ना मुझसे मिलने की जरूरत है। मुझसे तो कोई एक आदमी जो 20-30 लोगों को जो रिप्रेजेंट करेगा, एक आदमी मेरे पास आ जाओ ना। उन लोगों को पुलिस के पास जाने की जरूरत है, पुलिस उनके पास जाएगी, उनसे लिखवा के खुद लाएगी। आपको नहीं जाना कहीं भी। आप लोग ये सोचो कि पुलिस के पास आपको धक्के खाने से ही काम होगा, नहीं। एजेंसीज आपको खुद अप्रोच करेगी। भाई साहब आप लोगों के पैसे मरे हैं, आप लोग क्यों धक्के खाओगे भाई? हम रास्ता बताएंगे, मैं बैठा हुआ जिस बंदे, सुनो सर, एक रिक्वेस्ट है, सुनो जिस बंदे ने मेरे को धोखे में फंसाया उसके ऊपर तो कार्रवाई हो सकती है ना? बिल्कुल होगी,
हाँ जी, बिल्कुल होगी। हाँ, जिस बंदे ने मेरे को मौके पे फंसाया उसको पता था इस बात का, उसका नाम है मोहित। अगर सुनो अगर देखो मेरी बात, ओके बोलो, अगर वो आदमी तुम्हारे साथ खड़ा हुआ है तो मेरी राय, जाती राय है कि आप उसके खिलाफ कार्रवाई मत करो। अगर वो आपके नहीं जी, साथ वो अभी भी मेरे खड़ा साथ नहीं खड़ा ना, मेरा फोन उठाता जी। अगर नहीं खड़ा है तो उसे बख्शो मत, उसे मत बख्शो। मैं नहीं, हाँ सर, उसको नहीं बख्शूंगा। बस बात खत्म। मेरा सिर्फ दो ही कंसर्न है, मेरे में इतनी जो हिम्मत है, आदमी आप लोगों के लिए लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है और आपके साथ साथ खड़ा हुआ है, उसे छोड़ो मत। और अगर आपके खिलाफ खड़ा हुआ है, आप लोगों को दबाव बना रहा है, आपको डरा रहा है, तो उसे छोड़ो मत साले को। नहीं, लेकिन तो मैं किसी से नहीं। और दूसरी चीज, एक चीज और बता दूं, आपको सिर्फ क्या देना है लिख करके ये बता देता हूं मैं, इसे सुन लो बस एक मिनट। इसमें सिर्फ आपको ये चीज लिखनी है कि मेरा नाम XYZ है, मैं फला जगह का निवासी हूँ, मेरा पापा का नाम ये है और मेरा आधार कार्ड नंबर ये है और मेरा फोन नंबर ये है। मैं 2024-2023 जब भी आप उस कंपनी से जुड़े थे, फला कंपनी से मुझे एक फला पर्सन ने जुड़वाया था, XYZ आदमी ने मुझे बताया, मुझे समझाया, उन्होंने मुझे लालच दिया कि 5 से 10% का प्रॉफिट इसमें हर महीने आपको मिला करेगा। मैं उनके लालच में आ गया और मैंने लालच में आकर के अपनी जिंदगी भर की जमा पूंजी कैश में या न तो नकद या बैंक अकाउंट में उनको दे दी, ये दोनों तरीके से। और वो पैसा अब मेरा मारा गया है। मैं पिछले 1 साल से मांग रहा हूं उन लोगों से, लेकिन मेरा पैसा नहीं लौटाया जा रहा है। कृपया करके मेरा पैसा वापस लौटाया जाए। सिर्फ इतनी सी बात कहनी है आप लोगों को। 20-25 लोग अगर आपके एक स्टेट से आपको हो जाते हैं तो इस पे मैं FIR रजिस्टर करा सकता हूं। हर आदमी अपनी जो जेन्युइन आपकी स्टोरी है वो लिख देगी, अपने हाथ से बना करके पेज पर उस पे साइन करके अंगूठे लगा के एक आधार कार्ड की कॉपी, और जो पैसा आपने दिया है उसका बोट ब्रो या बोट अल्फा का स्क्रीनशॉट जो भी है आपके पास वो, और अगर आपने बैंक से पैसा दिया है तो उसमें स्टेटमेंट या जो भी स्क्रीनशॉट है उसका फोटो। इतनी सी चीज मुझे चाहिएगी। जिस दिन आप मुझे 20 लोगों के दे दोगे उस दिन 1 हफ्ते के अंदर मैं आपके स्टेट में FIR करा दूंगा और आपको 1 रुपया खर्च करने की जरूरत नहीं है, ना आपको कहीं जाने की जरूरत है। और जैसे ही एक चीज और बता दूं, इस चीज से आपको बेनिफिट क्या मिलेगा, इससे 2 चीजें मिलेगी आपको। एक तो आप ऑफिशियली रजिस्टर हो जाओगे कि जी हाँ मेरा पैसा मारा गया है और इतना पैसा मेरा मरा हुआ है। दूसरी चीज है ये, अगर आप भी एजेंट हो तो आप लोग, अगर कोई आपके पास आता है और ये कहता है कि जी मेरा पैसा आपने मरवाया है, तो आप उससे ये कह पाओगे भाई देखो मेरे पैसा तो, आपका पैसा मेरे द्वारा लगा जरूर था, मर भी गया आपका पैसा, लेकिन मैं उसके ऊपर कार्रवाई कर रहा हूं, तुम भी मेरे साथ मिलकर के कार्रवाई करो क्योंकि मैं भी मर गया इसमें। तो आप लोगों के पास दोनों, मेरा पैसा तो मर गया, मैं तो उस बंदे पे कार्रवाई के समझने का कोर्ट कचहरी जाना पड़ेगा कि हमको? एक भी जगह नहीं जाना, कहीं आपको कोर्ट कचहरी नहीं जाना, कहीं आपको थाने नहीं जाना, कहीं आपको पुलिस के पास नहीं जाना। आपको सिर्फ एक दिन थोड़ी सी मेहनत करनी है, एक स्टेटमेंट लिख करके देना है जो आपके साथ हुआ है। भाई ये तो आप बताओगे ना भाई आपके साथ कुछ गलत हुआ है, तो लिख के दोगे ना कि जी मेरे साथ ये हुआ है, मेरे इतने पैसे लगे थे, इतने पैसे मर गए, फला कंपनी में पैसे लगाए थे और फला आदमी के द्वारा लगाए थे, ये तो लिख के देना पड़ेगा ना। ये लिख करके दोगे और एक एफिडेविट आप 10 रुपए के स्टैंप पेपर बनवा के दोगे कि जी ये कार्रवाई हम करवाना चाहते हैं लेकिन हम कार्रवाई करने में सक्षम नहीं है, हम फला आदमी के द्वारा या फला संस्था के द्वारा कार्रवाई चाहते हैं, ये अथॉरिटी हमने उन्हें दे दी। ये हमारे ब्याप पे कमिश्नर से, EOW से, ED से, मिनिस्ट्री से, जहां से भी कार्रवाई हो ये वहां जाएंगे, कोर्ट जाना होगा तो वो जाएंगे बस। और बताइए कुछ और कंफ्यूजन हो तो। सर हेलो। हाँ जी हाँ जी कंफ्यूजन इतना ही है। हेलो जी 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 सर, अभी आप बोल रहे थे कि वहां से पैसा तो आना है नहीं, लेकिन नहीं मैं दे आपको सकता पैसा दिलवा सकता हूँ। क्या आप कह रहे हैं वहां से पैसा तो आना नहीं है लेकिन मैं आपको पैसा दिलवा सकता हूँ। मैं तो अभी भी कह रहा हूँ मैं ही दिलवा सकता हूँ पैसा आपका। पूरी टीम लिख कर देगी, बात खत्म हो गई, आप लिख करके दोगे उसके ब्याह पे मैं कार्रवाई करता हूँ। बिल्कुल सर, बिल्कुल लिख कर देंगे हम सब, बस बात खत्म हो गई। क्योंकि जैसे ही आप मुझे तो हम उसमें कार्रवाई शुरू करेंगे, कार्रवाई शुरू होगी तो आप लोगों को कम से कम देखिए 2 चीजें है इसमें भी। एक बात बताऊं मैं आपको, एक चीज तो आपको ये तो पता होना चाहिए ना, जिस आदमी ने आपको परेशान किया है, जिस आदमी ने आपको बर्बाद किया है, जिस आदमी की वजह से आज आपके घरों पर लोग घूम रहे हैं, आपको मारने के लिए घूम रहे हैं, क्या उस आदमी के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए नहीं, ये बताओ बस आप।
होनी चाहिए सर, होनी चाहिए। बिल्कुल अगर सर, उसके खिलाफ आप क्योंकि कार्रवाई मेहनत का चाहते पैसा हो लगा तो के उसके खिलाफ तो मेहनत का कार्रवाई अगर होगी तो आपको वैसे भी सेटिस्फेक्शन मिलेगा, और वो कार्रवाई 1,00,000% मैं करा सकता हूँ। बिल्कुल